ये आपको लगता है कि फाइवर और अपवर्क पर काम कम हो रहा है या ये एक वक्ती मसला है? क्या ये मुमकिन है कि असल मसला मार्केट नहीं बल्कि हमारी खुद की सोच और पोजीशनिंग हो? हकीकत ये है कि फाइवर का स्टॉक तकरीबन 60% तक गिर चुका है और अपवर्क अपनी तारीख में पहली बार रेवेन्यू डिक्लाइन की पेशेंगोई कर रहा है। और ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली है जो कि हो रही है। अगर आप अभी भी अपनी फाइवर प्रोफाइल को उसी अंदाज में ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जैसे 2020-21 में करते थे, तो हो सकता है कि आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हों जो पहले ही खत्म हो चुकी है। ये वीडियो सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि पूरे फ्रीलांस इकोसिस्टम का डीप एनालिसिस है। और अगर आपने इस तब्दीली को समझ लिया तो आप ना सिर्फ सर्वाइव कर सकेंगे बल्कि डोमिनेट भी कर सकेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ हम सिर्फ मसला नहीं बल्कि डायरेक्शन भी क्लियर करेंगे। इस वीडियो में जो चीज़ हम क्लियर करेंगे, जो चीज़ समझेंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, फ्रीलांस मार्केट में असल तब्दीली कहाँ आ रही है और क्यों। पॉइंट नंबर 2, एआई टूल्स, मिड जर्नी, चैट जीपीटी या इस जैसे बहुत और सारे टूल्स वैल्यू चेन को कैसे बदल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, क्यों एग्जीक्यूशन अब कम कीमती हो गई है और स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा अहम हो गई और बढ़ती जा रही है। पॉइंट नंबर 4, वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एआई ऑटोमेशन में प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या आ रहा है। आखिरी पॉइंट, वो माइंडसेट जो आपको आने वाले वक्त में रेलिवेंट रखेगा। अगर हम गहराई से देखें तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन बढ़ रहा है, बल्कि असल मसला ये है कि वैल्यू कहां पर शिफ्ट हो रही है। पहले एक क्लाइंट किसी फ्रीलांसर को हायर करता था ताकि वो अपने एक स्पेसिफिक काम को करा सके, जैसे कि एक लोगो डिजाइन करना या एक वेबसाइट को डेवलप करना, एक मोबाइल ऐप को बनाना वगैरह या ब्लॉग लिखना। इस वक्त एग्जीक्यूशन खुद एक वैल्यूएबल स्किल बन चुकी है, क्योंकि इसलिए वक्त, एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज दरकार होता था पहले, लेकिन आज सिनेरियो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। आज वही क्लाइंट एआई टूल जैसे कि अडोबी एआई, मिड जर्नी, चैट जीपीटी और बहुत सारे मुख्तलिफ और भी टूल्स, नो कोड टूल्स इस्तेमाल करके वही काम बहुत कम और कम कॉस्ट में करवा रहे हैं। ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में एआई असिस्टेंट कोडिंग ने साइकिल्स को, यानी कि डेवलपमेंट साइकिल को बहुत तेजी से डेवलप कर दिया है और टाइम को मिनिमाइज कर दिया है। यानी कि एआई ऑटोमेशन के जरिए बिजनेस अपने वर्क फ्लो खुदकार ऑटोमेटिकली बना सकता है। जहां पर एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत थी, अब वो ऑटोमेट हो रही है। यहाँ एक बहुत अहम हकीकत सामने आई है, अब आपका मुकाबला किसी दूसरे फ्रीलांसर से नहीं बल्कि एक पूरे टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम से है। एक ऐसा सिस्टम जो ना थकता है, ना डिले करता है और ना ही निगोशिएट करता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर फ्रीलांसर्स गलती कर जाते हैं। असल मसला एआई का आना नहीं है, बल्कि असल मसला यह है कि हम अपनी पोजीशनिंग को अपडेट नहीं कर रहे। अब हम भी एग्जीक्यूशन बेच रहे हैं, जबकि एग्जीक्यूशन तेजी से कमोडिटाइज हो चुकी है। जब भी किसी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आती है तो वैल्यू चेन टोटली कंप्लीटली क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। जो चीज पहले स्किल थी अब वो एक टूल बन चुकी है। अगर हम ग्राफिक डिजाइनर की ही मिसाल ले लें तो पहले एक डिजाइनर को कॉन्सेप्ट बनाने, कलर को डिसाइड करने और लेआउट बनाने में काफी वक्त लगता था। आज चंद सेकंड के अंदर मल्टीपल डिजाइन कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाते हैं एआई की मदद से। यहां सवाल ये नहीं है कि एआई बेहतर है या डिजाइनर, बल्कि सवाल ये है कि क्लाइंट को अब स्पीड और कॉस्ट में क्या एडवांटेज मिल रहा है। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में पहले सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए भी डेवलपर की जरूरत होती थी। अब एआई बेस्ड बिल्डर, नो कोड टूल्स खुद ही लेआउट कंटेंट और बेसिक फंक्शनैलिटी को जनरेट कर देते हैं। ऐप डेवलपमेंट में भी एआई असिस्टेंट कोडिंग डेवलपमेंट को भी बहुत तेजी से तब्दील किया जा रहा है, जिससे नो कोड प्लेटफॉर्म में एंट्री बैरियर को तकरीबन खत्म कर दिया है। एआई ऑटोमेशन के जरिए बिजनेसेस अपने वर्क फ्लो को खुदकार बना रहे हैं। जैसे पहले बड़ी टीम रखने की जरूरत होती थी, अब वो ऑटोमेशन से ही सारा काम पॉसिबल हो जाता है। लो लेवल टास्क की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि हाई लेवल थिंकिंग जैसे कि डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी और डिजाइन सिस्टम डिजाइनिंग ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। और यही तब्दीली आज फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स में हो रही है। अगर हम मुख्तलिफ फील्ड्स को एनालाइज करें तो ये पैटर्न और वाजिया होता जा रहा है कि ग्राफिक डिजाइन में आम लोगो और सोशल मीडिया पोस्ट अब कमोडिटी बन चुकी है, जबकि ब्रांड स्ट्रेटजी और कंप्लीट विजुअल सिस्टम की डिमांड अभी भी बरकरार और बढ़ती जा रही है। वेब डेवलपमेंट में भी सिंपल वेबसाइट की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, जबकि यूजर एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस और कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐप डेवलपमेंट में भी बेसिक ऐप की जगह स्केलेबल सिस्टम और यूजर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग ने ले ली है। एआई ऑटोमेशन में सिर्फ टूल को कनेक्ट करना काफी नहीं है, बल्कि मुकम्मल बिजनेस वर्कफ्लो को डिजाइन करना असल वैल्यू बन चुका है। यहाँ एक सादा सी मिसाल समझते हैं। अगर एक क्लाइंट को सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए तो एआई टूल बना सकता है, लेकिन अगर किसी क्लाइंट को ऐसी वेबसाइट चाहिए जो सेल जनरेट करे, यूजर को इंगेज करे, बिजनेस ग्रो करे, तो वहां एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो सिर्फ डेवलपर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो। यानी कि एग्जीक्यूशन से ज्यादा डायरेक्शन अहम हो गई है। इसलिए अगर हम सिर्फ एग्जीक्यूशन बेच रहे हैं तो हम हमेशा
प्राइस प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि एआई का बुनियादी मकसद ही एग्जीक्यूशन को फास्ट करना और चीप बनाना है। लेकिन जैसे ही हम अपनी पोजीशनिंग को बदलते हैं, एग्जीक्यूशन से डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, टास्क कंप्लीशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं और फ्रीलांसिंग से हट के स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ जाते हैं, तो फिर पूरी गेम बदल जाती है। अब असल स्किल ये नहीं है कि टूल यूज करके कैसे आप काम कर रहे हैं। असल स्किल ये है कि आप अनक्लियर प्रॉब्लम को समझ सके हैं या नहीं। आप मुख्तलिफ एआई टूल को कंबाइन करके मीनिंगफुल आउटकम क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझकर सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और सबसे अहम, क्या आप मुख्तलिफ आउटपुट्स को एक कोहेरेंट सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एआई यूजर नहीं बनना, बल्कि एआई आर्किटेक्टर बनना है। एक ऐसा शख्स जो टूल को मैनेज करे, सिस्टम को डिजाइन करे और रिजल्ट्स डिलीवर फास्ट करे। पाकिस्तानी फ्रीलांसर हमेशा से रेजिलिएंट रहे हैं। उन्होंने पेमेंट, लोड शेडिंग के इशू और करेंसी फ्लक्चुएशन जैसे चैलेंजेस के बावजूद ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाई है। लेकिन इस बार चैलेंज मुख्तलिफ रहेगा। ये रिसोर्स का नहीं बल्कि माइंडसेट का चैलेंज है। जो लोग आज भी ग्रो कर रहे हैं वो एआई से लड़ नहीं रहे, वो एआई को लेवरेज कर रहे हैं। वो अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को हायर लेवल थिंकिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। वो क्लाइंट को सिर्फ आउटपुट नहीं दे रहे, बल्कि डायरेक्शन, क्लैरिटी और ऐसे सोल्यूशन दे रहे हैं जो क्लाइंट खुद भी आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। मार्केट का असूल हमेशा एक ही रहा है, जब कोई चीज आम होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, और जब कोई स्किल रेयर होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज एग्जीक्यूशन कॉमन हो चुकी है, जबकि स्ट्रेटजी और इनसाइट्स रेयर हैं, इसलिए इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। आने वाले वक्त में इंडिविजुअल टास्क का नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस का है। क्लाइंट्स अब ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जो प्रॉब्लम को समझ सकें, सिस्टम बना सकें और एआई का प्रॉपर यूज करना जानते हों और रियल बिजनेस रिजल्ट लेके आ सके हों। तो असल सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब ले रहा है या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी को इवॉल्व कर रहे हो, क्या आप एग्जीक्यूशन से ऊपर भी जा रहे हो, क्या आप वो शख्स बन रहे हो जो सिस्टम को डिजाइन करना जानता हो, या वो जो सिस्टम का एक रिप्लेसेबल हिस्सा हो। अगर आपने आज ये फैसला कर लिया कि आप अपनी पोजीशनिंग को अपग्रेड करेंगे, तो यही चेंज आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, वरना यही चेंज आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क बन जाएगा। फैसला अब आपके हाथ में है कि इवॉल्व करना है या रिप्लेस होना है। थिंक अबाउट इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।